अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में मोदी ने स्टेप लिया है और उससे ना सिर्फ हिंदू लोग बल्कि मुस्लिम लोग भी बहुत से वहाँ खुश हैं। उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जिसमें हम देख सकते हैं कि बस्ती में रहने वाले लोग जिनको बस्ती से हिस्ट्री में निकाल के पैसे दिए जाते थे, लेकिन मोदी ने एक फ़्लैट, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाई है। उस बिल्डिंग्स में फ़्लैट्स हैं और फ्लैट्स की चाबी वो बस्ती के लोगों को दी है खुद, और बस्ती के लोग बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि हमें हाथ से उठा के चांद पे बैठा दिया है मोदी ने, और मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही है। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या कर रही है, हम पूछते हैं पाकिस्तानी आवाम से और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। खुर्रम। आपका नाम? फरहान। फरहान, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो हमेशा से ऐसा हुआ आया है कि जहाँ जो चीज़ गवर्नमेंट ने हटाई है उसके पैसे दे दिए गए लोगों को, लेकिन करंट गवर्नमेंट जो कि इंडिया के मोदी की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसमें फ़्लैट्स बनाए और बहुत ही अच्छे फ़्लैट्स थे। अगर हम देखें तो उस फ्लैट्स के जो चाबियाँ हैं वो बस्ती के लोगों को दी गई और हमेशा बस्ती के लोगों को पैसे दिए जाते थे, वो भी उनके ऐसे जो कि आगे घर ना ले सके। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ और बस्ती के लोग सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम भी थे और वो इतने खुश थे। उनकी एक वीडियो हमारे सामने आती है, उनका कहना है कि हमें हाथ से उठा के चांद पे बैठा दिया, मतलब गंदे घरों से उठा के अच्छे फ्लैट्स दे दिए। क्या लगता है कैसा स्टेप है मोदी का लिया हुआ? ये देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप है। मीन्स के सोसाइटी के अंदर अभी हम भी अपनी सिटी में इर्द गिर्द देखते हैं इस तरह के लोग जो इंक्रोचमेंट वगैरह इस तरह के एरियाज़ में रहते हैं। तो अगर इन लोगों को यहाँ से उठा के एक अच्छी सिविलाइज्ड वे में, एक सिविलाइज्ड माशरे की तरह अगर इनको बसाया गया है फ्लैट्स के अंदर, तो ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन स्टेप है। इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो हमारी भी गवर्नमेंट को, हमारे नेबर्स हैं, उनसे इंस्पायर होके इस स्टेप को लेके चलना चाहिए। जिस तरह यहाँ में भी देखा जाए तो जिस तरह ये होम्स वगैरह खान साहब ने बनाए थे ये रहने के लिए, जो बाहर से आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं वो आके स्टे करते हैं। इसी तरह अगर इस स्टेप को भी अगर फॉलो किया जाए तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है हमारी कंट्री के लिए। क्या लगता है कि अभी अगर हम देखें सिर्फ खान साहब ने ही नहीं इंडिया की पॉलिसीज़ की तारीफ़ की बल्कि शहबाज शरीफ ने भी की थी। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के हर प्राइम मिनिस्टर, इवन के जो बाइडन तक ने, रशियन लीडर तक ने, प्रेसिडेंट तक ने, हर किसी ने इंडिया की पॉलिसीज़ की, मोदी की तारीफ़ें किया। क्या वजह जो कि हम अभी भी मोदी को अच्छा नहीं समझते, मेजॉरिटी लोग मोदी को अच्छा नहीं समझते, लेकिन मोदी की पॉलिसीज़ को क्यों इंगेज कर रहे हैं? ये आपका बड़ा एक, इसमें तो बड़ी फर्दर डिटेल में इसमें बात की जा सकती है। मोदी क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन वहाँ में हमें पता है कि मुस्लिम के साथ अक़लियत वाला जो वहाँ पे है फैक्टर है। क्या वो एक बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है? नहीं, डेमोक्रेसी बड़ी है बाय स्टेट्स, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी। पॉलिसीज़, बाय पॉलिसीज़ भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो हमें शायद मीडिया के यहाँ फीड किया जाता है जो चीज़ें हमें जो नज़र आती हैं ज़्यादा, हम पाकिस्तान में रहते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ एक क्लैशेस तो है। जो हम पाकिस्तान में देखते हैं हमें तो लगता है कि जैसे उनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि ये पॉलिसीज़ उनकी, तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इस तबके को उठा के इस जगह पे लेके जाना, इस तरह की राय देना, एक तो ये सोसाइटी के लिए बड़ा बेटर है। आपके जो मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ हैं, जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसे लाहौर है, इस तरह उनका दिल्ली है, इस तरह की सिटीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ी अप्रोच है। ये बड़ा अच्छा स्टेप है, तो पॉलिसी तो अच्छी है। ये बिसाइड उनका क्या वो करते हैं, लेकिन ये स्टेप उनका मैं अप्रिशिएट करूँगा, बड़ा अच्छा स्टेप है। ना सिर्फ ये वाली पॉलिसी, अगर मैं आपको बताऊं कि जहां हम देखते हैं कि कश्मीर पर तशद्दुद किया जाता है, कश्मीर में भी अगर हम देखें तो डे बाई डे टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। वहां पर ऐसी इलेक्ट्रिक 300 बसेस को चलाया गया है लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए, और उसके अलावा सबसे बड़ा जो है सिनेमा भी वहाँ पर ओपन किया गया है। उसके अलावा लार्जेस्ट जो है ब्रिज वो वहाँ पर बना है। इवन वहाँ पर G20 की मीटिंग भी हुई है और टूरिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा 2022 में कश्मीर में गया, रिकॉर्ड कायम किया। फिर हम लोगों को जो चीज़ें नज़र आती हैं, हम उनको देखने के बावजूद भी हम क्यों कहते हैं कि जो पीछे टाइम पीरियड गुजरा है वही आज भी सच है? इसका तो मैम देखिए सिंपल आंसर तो यही है कि ये वो चीज़ें आप किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करके वहाँ पे जितनी मर्ज़ी आप वहाँ पे करते हैं, बेशक आप इलेक्ट्रिक बसेस चला रहे हैं, सिनेमास बना रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो बेसिक, जो वहाँ के ग्राउंड रियलिटी के पीपल हैं, आप उनके सेंटीमेंट को हर्ट करके आप ये चीज़ें कर रहे हो तो ये मैटर नहीं करती। ये वो एक दुनिया का शो करवाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। उनकी और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं उनकी, इवन कि आप दिल्ली के अंदर देखें, दिल्ली भी डिवीज़न है, आप एक साइड का दिल्ली देखें वो इंतहाई पस्ता हालत में है। वहाँ पे एक एक क्वार्टर्स के अंदर दर्जनों लोग रहते हैं, तो वो अपने मेन सिटी को छोड़ के कश्मीर में जाके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करवाने के लिए कर रहे हैं। ये मेरी थाट है और मोस्टली पाकिस्तानियों की होएगी। आप इस चीज़ को मैं भी अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं पूछती थी हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया, तो हमने अपने कश्मीर के लिए शायद कुछ ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन हमने उनसे गेन तो बहुत कुछ किया है। भाई देखें, मेरा भी लास्ट ट्रिप था
मैं मुजफ्फराबाद, कलाम, ये अपर केल वगैरह में मैं विज़िट करके आया हूँ कोई तकरीबन 1 माह पहले। तो पर यह है कि वहाँ पे रोड, मैं नारायण का गान भी गया हूँ, मैं कलाम भी गया हूँ, स्वात भी गया हूँ, उसकी निस्बत मैं ये कहूँगा कि कश्मीर में फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हैं। कौन सी रोड तक हैं। बेसिकली बेसिक फैसिलिटी तो रोड्स की है वहाँ रोड्स कैसे हैं? रोड्स बिल्कुल बेहतरीन है, कारपेटेड रोड है एंड तक। आप कैरन तक जाते हैं तो आपको रोड अच्छे मिलते हैं। आप इवन के टोबट कश्मीर का लास्ट पॉइंट है, टोबट का चंद पॉइंट है, और वो भी मैं जब हम गए थे वहाँ विजिट करने तो वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा था और वो भी कारपेटेड रोड बन रहा था। तो बात आ गई रोड्स की, जो कि आने जाने के लिए ज़रूरत है, खाने के लिए, रहने के लिए, इसका बताएं। रहने के लिए बहुत बेहतरीन वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट बड़े बेहतरीन हैं, होटल्स बहुत बेहतरीन हैं। खाना सारी बात है कि अब हम पंजाब से हैं, लाहौर से हैं, हमारा फूड का जो टेस्ट है वो कम्पीट तो नहीं किया जाता। इसकी बात नहीं होनी, कॉस्ट की बात हो, मेरे ख्याल से महंगी नहीं है वहाँ पे। लास्ट ईयर मैं ना वहाँ पर विज़िट करके आई हूँ। हमारे यहाँ पर जो 100 की चीज़ है वहाँ वो 1000 की चीज़ मिलती है, 1000 में वो चीज़ मिलती है। हमें में भी महंगी ना लगे, मगर जो गरीब आवाम है वहाँ की रहने वाली, यहाँ की आवाम की बात नहीं करी, टूरिस्ट की बात नहीं करी, वहीं के रहने की बात कर रही हूँ। जो गरीब आवाम है वो कैसे सर्वाइव कर सकती है? नहीं, लोकल के लिए तो वहाँ पे उनके लिए तो रेट्स वो वहाँ की हैं, वो टूरिस्ट के लिए, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ही वहाँ के लोगों का, क्योंकि वो ना ही तो इतने एजुकेटेड हैं, मैंने वहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया, ना ही उनके लिए और कोई एक्टिविटी है, ना ही उनके लिए कोई ज़रात में से कोई उनके लिए चीज़ें हैं। उनके पास यही टूरिस्ट से वो अर्न करते हैं, तो वो फिर उसमें से जितना उनके लिए एक ही पॉइंट है तो वो सेंड करते हैं जितना। आप कह देते तो मैं मान लेती हूँ, बट मेरी जो नॉलेज है वो यही है कि सबके लिए इक्वल है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद विजिट करके आई, इस्लामाबाद में भी सेम एज इट इज़ यही है। यहाँ की चीज़ जो 100 की है वहाँ वो 300 की है। मतलब कि हमारे लाहौर से निकलते हुए बाहर किसी भी सिटी में जाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अच्छा, इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, इस चीज़ पर आते हैं। क्या रीज़न्स हैं जो कि आज पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी, वो डेवलपमेंट नहीं आई जो कि इंडिया में आ चुकी है? कि टाइम पीरियड तो हम दोनों का एक ही। मैम सिंपल आंसर है मैम कि वहाँ पे डेमोक्रेसी, वहाँ पे तसलसल है डेमोक्रेसी का, वहाँ में कभी ब्रेक नहीं हुआ। अभी भी आप अपनी कंट्री के हालात देख लें, सिचुएशन देख लें, वहाँ पे इंडिया की में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी उनके जो लॉज हैं, वही आपने जो पहले बात की, जो उन्होंने कानून डिफ़ाइन किए हैं वो बड़े बेस्ट हैं, वो उससे हटते नहीं हैं। उनके हर एक के लिए अगर हम देखें, उनकी सेलिब्रिटीज़ के लिए भी सेम ही कानून है। उनके बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज़ की वो जेल के तक भी जाना पड़े तो वो करते हैं। हमारे यहाँ में इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कानून हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्या लगता है आने वाला टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, जो कि अभी तक हम इमरान खान को देख रहे, शहबाज शरीफ को देख रहे, करंट गवर्नमेंट, एक्स गवर्नमेंट, आने वाला टाइम पीरियड कैसा लगता है? आने वाले टाइम पे मैम बहुत नाउम्मीदी लगती है, कुछ भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आती इस कंट्री के अंदर। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे 3 साल हो गया जॉब करते। मुझे अभी अपॉर्चुनिटी मिले बाहर की, मैं क्विक कर जाऊँगा यहाँ से। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, अनसर्टेनिटी, बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं है इस कंट्री के अंदर। कोई भी आप सोच नहीं सकते कि क्या सिचुएशन है, आज कुछ है तो कल कुछ है, कोई आइडिया नहीं है। क्या रीज़न्स हैं आपकी बात से मैं बात करती हूँ। इंटरनेशनल बेस अगर हम देखें तो बड़े बड़े CEO सिर्फ इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हमें बहुत कम नज़र आते हैं। पाकिस्तानी अगर नज़र आते हैं तो लेबर के तौर पर नज़र आते हैं किसी भी मुल्क में। दुबई एक इस्लामिक कंट्री में भी हम इंडियंस नज़र आते हैं। वाई? एक तो उनकी सफारतकार, एक तो ये फैक्टर है उनका, वो अपने लोगों को इंकरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं। फिर जाहिर बात है कि वो बहुत ज़्यादा नंबरिंग में है दुनिया में, तो उन नंबरिंग में से ऐसे लोगों का निकलना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हम भी पाँचवीं बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की। नहीं, पाकिस्तानी भी हैं लेकिन वो शो ही नहीं करते। पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट है वो है ही बड़ा गंदा बाहर, सिंपली बात है। बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन कंपनीज़ के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टेज में हैं, मैं IT इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन वो शो ही नहीं करवाते अपना पाकिस्तानी, वो अपनी डुअल नेशनलिटी को यूज़ करते हैं। बट इंडियन ऐसा नहीं करते। अगर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी नेशनलिटी को यूज़ करेंगे तो वो इजीली वहाँ कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? हाँ, नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसी बात है, सही बात है, यही रीज़न है। क्या आखिरी मैसेज देना चाहोगे हमारी करंट गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट? करंट गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट को तो यही मैसेज है, खुदा के लिए अपना सोचना छोड़ दें। आपने ऑलरेडी बड़े अपने बैंक बैलेंस, अपने बच्चों का फ्यूचर, हर चीज़ आपने सेट कर लिया। काइंडली ये मुल्क इस कंडीशन में पहुंच चुका है, इस पे तरस खाएं। बहुत मेहरबानी गुजारिश है, जितने भी लोग हैं इकट्ठे बैठ जाएं और इस पे तरस खाएं, बस। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मोदी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और ऐसा ही होना चाहिए। और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने भी फ्लैट बनवाए थे, ये रायमंड रोड की तरफ हैं, और वो फ्लैट मेरिट पे जो है ना लोगों को तकसीम किए गए थे।
उसके बाद इमरान खान साहब आ गए, इन्होंने ख्वाब दिखाया, नया पाकिस्तान दिखाया और उसमें कुछ भी नहीं हमें मिला। और अब आपके सामने अब सब लॉन्ग मार्च पे निकल चुके हैं और सब अपनी अपनी कुर्सियों की जंग लड़ रहे हैं और गरीब आवाम जो है ना वो बिल्कुल उसे रिलीफ ही नहीं है, वो रोटी कपड़ा ले नहीं सकती, वो बेचारी इतनी तंग है। तो ये कैसे हमें ये फ्लैट दे सकते हैं? लॉन्ग मार्च जो की जा रही है 193 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने धरने दिए हैं। अगर आपको लगता है कि मार्शल लॉ या लॉन्ग मार्च हमारे मुल्क या लोगों के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये अब खान साहब 5 दिन में गुजरां वाले पहुँचे हैं, तो आप देखें कि रोज़ रोड ब्लॉक हो रहे हैं, शाम को जो मरीज़ हैं वो जलील हो रहे हैं, जो मुसाफिर हैं वो भी इसी तरीके से घर नहीं टाइम पे पहुंच पा रहे, जिन्होंने ड्यूटियों पे जाना है वो नहीं पहुंच पा रहे, जिन्होंने आना है वो नहीं पहुंच पा रहे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हंगामी हालात हो चुके हैं। आपके सामने कत्ल व गारत हो रही है और ये रिसेंटली आप देखें कि खान साहब के कंटेनर के नीचे एक औरत भी आई है और थी वो, और उसके बाद वहाँ पे फायरिंग हुई है। अब वो पता नहीं, अल्लाह ही जानता है कि वो कैसे हुआ है सारा मामला। आपके सामने ही है, गरीब जो है ना वो वहाँ पे भी कत्ल व गारत का शिकार है और परेशान है सब। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। अगर हम देखें मार्शल लॉ मुल्क के लिए कैसा हो सकता है, आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया की ही बात करें तो वहाँ पर टेन्योर पूरा करता है, हर हुकूमत जो आने वाली है वो टेन्योर पूरा करके जाती है। पाकिस्तान में क्यों इतनी लेग पुलिंग की जाती है? पाकिस्तान में हमारे पॉलिटिक्स हैं वो चाहते ही नहीं है कि 5 साल जो है ना कोई हुकूमत वो पूरा करे और आवाम को जो है ना वो बेनिफिट दे सके। जब वो आवाम को बेनिफिट देना चाह रहे होते हैं तो पीछे से जो है ना सियासतदान ये देख रहे होते हैं कि अगर इन्होंने बेनिफिट आवाम को दे दिए तो ये तो अगले 5 साल के लिए भी पक्के हो जाएंगे, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, इसलिए वो लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब हमारी बारी आती है, हमें बेनिफिट मिलने होते हैं, उतनी देर तक वो जो है ना पासा ही पलट दिया जाता है और मार्शल लॉ लग जाती है, फ़ौज आ जाती है। और हम सब लोगों को पता है फ़ौज क्या कर रही है, सारे हम टैक्सीज हम देते हैं, बेनिफिट फ़ौज ले जाती है, हम उधर के उधर ही हैं। आपको लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में हालात आपको लगता है अच्छे होंगे पाकिस्तान के, जो कि आज पाकिस्तान के इमेज बहुत डाउन है, और उस इमेज को डाउन करने वाला कौन है? देखें, पहले तो बेहतर था जब नून लीग की हुकूमत के बाद खान साहब आए हैं तो उन्होंने एक हमें उम्मीद दिलाई, हमने भी वोट खान साहब को दिया कि भाई नया पाकिस्तान बनेगा, हम भी बड़े खुश थे वो बनेगा। वो जो हमारे पास वो पुराना पाकिस्तान था वो भी हमसे हाथ से जा रहा है इस वक्त। तो अब दोबारा एक अब होप है, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, शायद हमें कोई बेहतरी मिल जाए और नज़र आ रही है आगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद है कि आगे नून लीग अगर हुकूमत करेगी तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अगर खान साहब भी आएंगे तो वो फिर वो चोर और वही शोर शराबा रहेगा। क्या रीज़न्स लगती हैं आपको जो कि आज ना सिर्फ दुनिया के पॉलिटिक्स बल्कि हमारे अपने पॉलिटिक्स, जो कि इमरान खान की बात करें, शहबाज शरीफ की बात करें, वो इंडिया की पॉलिसीज़ की तारीफ़ें कर रही है। अगर हमारे पॉलिटिक्स को ये नज़र आ रहा है कि वो अच्छी पॉलिसीज़ पे काम करे तो फिर वो खुद क्यों नहीं इस पॉलिसीज़ पे काम करते? ये हमारे सियासतदान ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। अगर इन्हें ये याद होगा पाकिस्तान का मतलब क्या है तो ये कभी भी उनकी तारीफ़ें ना करें। वो तो हमें कॉपी कर रहे हैं, मुसलमानों को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो नकात हैं, इस्लामी नकात हैं, उनको वो कॉपी करके और वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं और हम जो है ना गुर्बत में पिस रहे हैं। क्या लगता है आने वाले टाइम पीरियड में हमारे अरब मुल्क जो कि आज इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं, कोई हमारे साथ खड़ा रहेगा आने वाले टाइम पीरियड? देखें, जैसे अभी सी पैक बंद हो गया, खान साहब ने बंद करवा दिया, वो चाइना भी जो है वो बजन हो गया और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करने वाला तो चाइना है, अब वो वजन है, इन्होंने सी पैक बंद कर दिया। अब चाइना ने भी डिमांड्स रखना शुरू कर दिया। हाँ जी, वो भी डिमांड कर रहे हैं। वो खान साहब ने पॉलिसी ऐसी बना दी है और इंडिया वालों के साथ पहले हमारे क्लैशेस हैं। अब यही है कि नून लीग वाले दोबारा आएंगे, वो जो दोबारा जो मंसूबे हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो दोबारा जारी होंगे, वो चलेंगे, बनेंगे और उसके बाद ही जो है ना पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी आएगी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे कल वीडियो नई और नए कंटेंट में। तब